तुम्हारे बाप की भी माँ हूं मैं। अभी भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी? अच्छा प्लीज रोए मत, कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। काम ही है ना। क्या मतलब दादी, और क्या हो सकता है? काम ही हो तो बेहतर है। तुम्हारी तवज्जो कहीं और नहीं भटकनी चाहिए। हम हुरिया के ताया अबू से मशवरा कर लें, फिर आपको बताते हैं। I'm sorry, मुझे देर हो गई। लड़का कैसा था और उसके घर वाले? लड़का बहुत अच्छा था, लोग भी बहुत अच्छे थे। रिश्ता तकरीबन तय हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आंटी। और हुरिया तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। जाने लगी है जानवे। यस, मैं कम है। जी बैठिए। How may I help you? एक्चुअली मेरी मिस्टर सरमत के साथ मीटिंग थी। Where is he? वो फादर है मेरे, और जब मैं 5 साल का था तो उनकी डेथ हो गई थी। Oh, I'm really sorry. That's all right. ये कोई 23 साल पहले की बात है, so you don't have to be sorry. इसका मतलब है कि आपने ये पूरी कंपनी खुद एस्टेब्लिश की है? जी। It means कि मुझे ये प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करना होगा? Of course. देखिए मिस्टर जिब्रान, मेरे क्लाइंट को बहुत कस्टमाइज्ड फर्नीचर चाहिए। I've done my research और आपकी कंपनी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का फर्नीचर बनाती है और प्राइस भी इकोनॉमिकल है। मुझे किस तरह का फर्नीचर चाहिए, I have it in my mind, but I need your suggestions too. इसका मतलब है कि डिजाइन्स आपके होंगे? जी, और बल्कि मैं आपको अपना प्रीवियस वर्क भी दिखा सकती हूँ। No, thanks. That's not required. मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपका पोर्टफोलियो देखूंगा। आप मुझे वो डिजाइन्स दिखाएं जिन पे आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं। I'm sorry, वो तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन 2 वीक्स के टाइम में वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है, यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर। जब वो रेडी हो जाए आप मुझे कॉल कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। मुझे यकीन था कि मेरे बेटे को कोई ना कह ही नहीं सकता, तो फिर तय हुआ नेक्स्ट मंथ के पहले जुमे को असद और हुरिया का निकाह है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिसेस ज़िया, जो भी होगा बहुत सादगी से होगा, क्योंकि आप जानती हैं हुरिया के वालिद के इंतकाल को ज्यादा दिन नहीं हुए अभी। जी जी मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी वक्त और पैसे का ज़िया बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हुरिया अपने निकाह का जोड़ा खुद पसंद करे। उसके पास जब भी वक्त हो आप मुझे बता दीजिएगा। जी ठीक है, मैं बता दूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह अम्मी, कल तक तो आप कह रही थी कि मैं असद की अम्मी को ना बताऊं कि निम्रा का मेरे साथ क्या रिश्ता है, और अब आप चाह रही हैं कि मैं उसके साथ शॉपिंग पे चली जाऊं। अरे बेटा, मैं खुद तुम्हारे साथ चलती, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी दादी का अपॉइंटमेंट है और वो मैं कैंसिल नहीं करवा सकती। तो ताया अबू क्यों नहीं ले जाते दादी को? पिछली बार लेकर गए थे ना वो, इस बार हमारी बारी है, और तुम जानती हो तुम्हारी ताई कितना हिसाब रखती है। बस मेरी माँ को हर किसी की फिक्र है सिवाय मेरे, लेकिन निम्रा इम्पॉसिबल। तो ठीक है, फिर इब्राहिम को ले जाओ अपने साथ। इब्राहिम को साथ ले जाने से अच्छा है अम्मी कि मैं शॉपिंग पे जाना ही पोस्टपोन कर दूं। तो ठीक है बेटा, एक बात तो तय है कि तुम शॉपिंग पर अकेली नहीं जा सकती, ये तुम्हारे ताया का हुक्म है। हाँ, उनका हुक्म है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। मैं भूल गई थी कि महकूम लोग मजबूर होते।
उन्हें खुद कुछ करने की इजाजत नहीं होती। काफी देर हो गई है हुरिया, तुम उन लोगों को फोन करके पूछो ना अभी तक आए क्यों नहीं। हुरिया मेरी कॉल आ रही है, मैं भी आती हूँ। हाँ वालेकुम अस्सलाम। Okay, I'll be there in a while. Thank you. मामा, एक मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। तुमसे कहा भी था कि आज के दिन कोई मीटिंग नहीं रखना है। मैंने हुरिया को इसलिए बुलाया कि तुम दोनों अपनी पसंद से शॉपिंग कर लो। You're right, Mama, but you will have to understand it's an emergency. तो ठीक है, जाओ गाड़ी वापस भेज देना। Thank you. I'm really sorry. I think you should carry on with Mama. It's okay. Bye. हम करते हैं ना शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मेरी जरा कॉल लंबी हो गई। तुम कौन? आंटी मैं निमरा हूँ। निमरा कौन? वो आंटी, वो मेरी, मैं हुरिया की कजन। जी अच्छा अच्छा, चले आओ। माफ करना अम्मा, आपने हमेशा से ही हुरिया और फाखरा को अहमियत दी है। इतनी खामोशी से रिश्ता भी तय हो गया और निकाह की तारीख भी ठहर गई, और यहाँ ना मुझे ना मौसम को कोई खबर है। हम भी हुरिया के सरपरस्त हैं, ताया ताई है उसके। तुम्हें और मोहसिन को उसका सरपरस्त समझकर ही मैंने हुरिया और इब्राहिम के रिश्ते की बात की थी। एक घर की लड़की है, घर का लड़का है, आपस में बात हो जाएगी। लेकिन तुमने हुरिया के मिजाज को निशाना बनाया और ये कहकर रद्द कर दिया कि मुझे अपने घर में जंग नहीं करवानी। हाँ तो मैंने कौन सा गलत कहा? जिस लड़की का मिजाज ही ऐसा है, उसे एक सुना तो वो आगे से चार सुनाती है। वैसे फाखरा, अभी हुरिया की रुखसती में चंद महीने तो बाकी है ना, उसे जरा खामोश रहना सिखा देना, ससुराल में अच्छी निभेगी, वरना ऐसा ना हो कि दूसरे ही दिन वापस आ जाए। अल्लाह ना करे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो वो रुखसत नहीं हुई और हाँ वापसी के दिन गिनने लगी। हाँ तो जो सच है वही तो कह रही हूँ। है ना, तुम बड़ी बहू हो, ऐसी बातें करने के बजाय बच्ची की नई जिंदगी के लिए दुआएं करो। रहने दे अम्मा, सिर्फ नाम के ही बड़े हैं। माना कि मुझे हुरिया बहैसियत बहू कबूल नहीं है, लेकिन है तो मेरे शौहर की ही भतीजी ना। ना हमें लड़के से मिलवाया और ना ही घर वालों से, बस इत्तला दे दी कि जुम्मे को निकाह है। क्यों परेशान होती हो? मोहसिन ने छानबीन करवा ली है, लड़का भी अच्छा है और घर वाले भी। क्या मोहसिन को पता था? अब ये मत कहो कि तुम्हें मोहसिन ने कुछ बताया नहीं। जाओ बेटा फाखरा, हिना को वो चीजें लाके दिखाओ ना जो असद की अम्मा लेकर आई है हुरिया के लिए। जी अम्मा। रहने तो फाखरा, बाला ही बाला जब सब तय हो गया है तो इस तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं है। जब हुरिया पहनेगी तो देख लूंगी। देर हो रही है, चलती हूँ। अरे भाभी चाय तो पीती जाएं। रहने दो फाखरा, हुरिया की मिजाज की बात करती है, खुद इसका मिजाज देखा है? अम्मा अच्छा खासा नाराज होकर गई हैं भाभी। अरे कोई नाराज वाराज नहीं है, अभी जाके मोहसिन से लड़ाई करेगी और देख लेना निकाह वाले दिन सबसे पहले पहुंची भी होगी। ऐसे लोग जो होते हैं ना, नाराज होकर पीछे रहने वालों में से नहीं होते। अच्छा ये देखो, तुम उसको भी छोड़ो नहीं ना, तुम ऐसे ही करती। सुनो। हाँ थैंक यू। किस लिए?
वो तुमने असद की मम्मा को ये नहीं बताया कि तुम अब्बू की बेटी हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा की बेटी की वजह से अब्बू की बेटी का रिश्ता टूट जाए। फिर आपने क्या सोचा है? मोहसिन, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप है कि टीवी देखे जा रहे? बीवी और टीवी में कुछ ज्यादा फर्क तो होता नहीं, दोनों को सिर्फ सुना जा सकता है, उनके सामने बोला तो नहीं जाता ना। रहने दे। हाँ तो इस तरह कह रहे हैं जिस तरह हर काम मुझसे पूछ के करते हैं। अरे बाला ही बाला हुरिया के होने वाले शौहर की जांच पड़ताल भी कर ली और मुझे कानों कान खबर भी ना होने दी। जिस घर में बेरी का पेड़ होता है ना, वहां पत्थर आया ही करते। अब तुम्हें इत्तला क्या करता मैं, है? एक अच्छा रिश्ता था। अम्मा ने और फाखरा ने मुझसे कहा कि भाई साहब पता करवा दीजिए, सो मैंने उसकी जांच पड़ताल कर ली। इसमें हर्ज क्या है और तुम्हें बताने की जरूरत क्या थी? तो यही बात आप मुझे भी तो बता सकते थे ना, ये अम्मा के सामने अनजान बनकर शर्मिंदा तो ना होती। तुम भी शर्मिंदा हो जाती हो कभी? मुश्किल सी बात है, शर्मिंदगी तो मुझे उठाना पड़ी। जिस तरह से तुमने हुरिया और इब्राहिम के रिश्ते से इनकार किया, मुझे बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ी। और उसके बाद तुम समझती हो कि कोई गुंजाइश रह जाती है कि मैं उस घर के किसी दुख सुख की बात तुमसे शेयर करूं। मोहसिन, इब्राहिम मेरा इकलौता बेटा है, मैं जहाँ चाहूंगी उसका रिश्ता करूंगी, मुझे इस पर कोई पाबंद नहीं कर सकता। और तुम कर सकती हो दूसरों को पाबंद। हुरिया भी उनकी इकलौती बेटी है, उनका जहाँ जी चाहे अब रिश्ता करें, तुमसे इजाजत की जरूरत क्या है उन्हें? चैन से खबरें भी नहीं सुनने देती है। बहुत प्यारी लग रही हो। पता है, दिख रहा है मुझे। थैंक यू। तुम हर किसी से ही ऐसे बात करती हो या सिर्फ मुझसे ही? अच्छा खैर छोड़ो, आज के दिन कोई लड़ाई नहीं, आज तुम्हारा बेस्ट डे है ना? बिल्कुल, इसीलिए मैं तुम्हारे मुंह लगकर अपना बेस्ट डे वर्स नहीं करना चाहती। मुंह ना सही, गले तो लग सकती। गले मिलना, हाथ मिलाना सिर्फ उनसे होता जिनके साथ कोई ताल्लुक हो। और तुम्हारा मेरा तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं। तुम मानो या ना मानो। वैसे कितनी अजीब बात, मैं इकलौती साली हूं और अभी तक अपने होने वाले जीजू को देखा तक नहीं। मुझे तो खैर पाकिस्तानी शादियों का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन टीवी और फिल्मों में देखा है। नेक की रस्म होती है ना, निकाह पे करते हैं या वलीमे पे? बताओ ना। तुम अगर जी भर के मुझे बोर कर चुकी हो तो तुम जा सकती हो, क्योंकि मेहमानों के आने तक मैं आराम करना चाहती हूँ। सो थैंक यू। मैं तो बस तुम्हें ये गिफ्ट देने आई थी, तुम्हारे लिए लिया था, ये सोच के कि आज मेरी बहन की शादी है। इस गिफ्ट में मेरी मोहब्बत और खुलूस दोनों शामिल है। पसंद आए तो रख लेना। टेक केयर। मैंने निम्रा के साथ अच्छा नहीं किया,
वो बेचारी न्यूयॉर्क में मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं यहाँ चला आया। और यहाँ आकर एक बार भी उसे फोन नहीं किया। अरे ये क्या बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं मामा, बस रेडी हूँ। माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जी मामा। अरे तुम किधर जा रही हो? मैं दादू के पास जा रही हूँ। मुझ जैसे हैंडसम बंदे को इग्नोर करके तुम दादी के पास जा रही हो? तुम्हें कोई काम था मुझसे? ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुम शायद भूल रहे हो कि शादी मेरी नहीं है, हुरिया की। हुरिया किसी और की तुलन, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। Behave yourself. जीते रहो। आई मैं बिठाता हूँ ना इन्हें, आप लेके चलिए। आइए अम्मा। आओ बेटा, आओ बैठो। आइए मोहतरम, आइए, तशरीफ रखिए। आइए, वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए, मैं बस 2 मिनट में हाजिर हो रहा हूँ। असद, निम्रा, तुम, I can't believe it, तुम यहाँ कैसे? पाकिस्तान कब आई हो तुम? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए असद। मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, मैसेजेस, ईमेल्स, किसी का जवाब नहीं दिया तुम। मुझे बताए बगैर यहाँ पाकिस्तान आ गए, और उसके बाद एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा तुमने। I'm really sorry निम्रा, मैं तुम्हारा हाल पूछना चाहता था लेकिन नहीं पूछा ना असद। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? जवाब दो मुझे। मैं यहाँ तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। क्यों? यहाँ क्यों नहीं बता सकते? आओ मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो? क्या बात है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो सर? सब बता दूंगा तुम्हें, लेकिन अभी नहीं। अभी कुछ भी बताने का वक्त नहीं है। अभी मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। आज यहाँ जो कुछ भी होने वाला है, तुमने उसे सच मानकर उस पर यकीन नहीं करना, क्योंकि वो सच नहीं मेरी मजबूरी होगी।
क्या मतलब है तुम्हारा असद? क्या होने वाला है यहाँ? जिहान, असद, असद, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ खड़े हुए हो। वो मामा असल में तुम दोनों क्या एक दूसरे को जानते हो? नहीं। मिसेस जिया, हुरिया आ गई है। जी मैं अभी आई। काजी साहब आ गए हैं, निकाह का वक्त हो रहा है, जल्दी अंदर आओ। निकाह? तुम्हारा निकाह हुरिया से हो रहा है ऐसा? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुमने किसी भी बात पर यकीन नहीं करना। बस करो असद, अब एक लफ्ज भी आगे से मत कहना। मुझे सब समझ आ गया। तुम गलत समझ रही हो। बस जाओ यहाँ से। मैं इतनी बेखबर थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि हुरिया की शादी असद से हो रही है। और असद, ये थी तुम्हारी मजबूरी, इसलिए मुझसे बात करने से, मेरे सामने आने से डरते थे। ये क्या किया अल्लाह। असद साहब, वल्जियात साहब, आपका निकाह हुरिया अहसन से बाइवज 1 लाख रुपए हक महर मुअज्जल किया जा रहा है। आपने कबूल किया? कबूल। रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे, काहे को बनाया बिटिया, रोग लगाया काहे। हुरिया कितनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और भी अच्छा लगता अगर
तुम इतनी हठ धर्मी और ढिठाई को सबूत न देती तो आज वो हमारी बहू होती। किसी वजह से मैंने इनकार किया था, वरना आप तो वही देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है। पता नहीं भाई अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। मतलब ये है कि आपने तो हमेशा हुरिया और फाखरा को ही मजलूम समझा है, लेकिन जरा ये भी तो सोचें कि अब उस घर में निम्रा भी है, और सही मायनों में तो यतीम निम्रा ही हुई है, न माँ है न बाप, और फिर ऊपर से फाखरा का सुतेलापन। आखिर निम्रा का भी हम पर कुछ हक है, हम उसके ताया ताई हैं। हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो तनी, मेरे जहन में ये क्यों नहीं आया? इसीलिए तो मैं कह रही थी कि आप तो वही देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है। अम्मा जब इब्राहिम और हुरिया के रिश्ते की बात कर रही थी तो तुम्हें उस वक्त ये बात करनी चाहिए थी, उस वक्त क्यों नहीं की? अरे अगर मैं निम्रा और इब्राहिम के रिश्ते की बात करती तो फाखरा ये नहीं समझती कि मैं निम्रा को हुरिया पर तरजीह दे रही हूँ, बस इसीलिए मैं खामोश रही। हाँ ठीक है, तो अच्छा फैसला था। शुक्र है आपको मेरी कोई बात तो अच्छी लगी। अच्छा आप ऐसा करें कि निम्रा को खाने पर बुला लें। जब से पाकिस्तान आई है वो हमारे घर नहीं आई, और बच्ची हमसे घुलेगी मिलेगी तभी तो हमारे करीब आएगी। हाँ बिल्कुल बुलाना चाहिए उसे, उसका अपना घर है, उसके ताया का घर है, क्यों नहीं बुलाते हैं उसे। ठीक है मैं जरा कपड़े चेंज करता हूँ। चलो मेरे बच्चे। नहीं दादू बस आखिरी ये लास्ट था बस। अच्छा बस रख दें। जरा आईने में उठकर देखो अपनी शक्ल, 4 दिन के बुखार में क्या हालत बना दी। इसीलिए मैं कह रही थी कि घर बैठो सुकून से, कोई जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम सारी सारी रात बैठकर कागज पर पता नहीं क्या आलम कलम बनाती रहती हो है? कुछ नहीं हुआ मुझे दादू, बस मौसमी बुखार है, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा दादू मैंने एक फैसला किया है। ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं न्यूयॉर्क वापस चली जाऊंगी। क्या कह रही हो तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मेरी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं जानती हूँ क्या वो निकाह वाले दिन फाखरा हुरिया या हिना ने तुमसे कुछ कह दिया होगा, यही हुआ है ना, यही बात है ना। अरे दादू मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, पापा का अपार्टमेंट भी तो खाली पड़ा है ना। निम्रा मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम एक खाली मकान को अपनी दादू की मोहब्बत पर तरजीह दोगी। दादू वो खाली मकान नहीं है, उसमें मेरे बचपन की बहुत सी यादें हैं, मामा पापा की बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो कुछ भी लेके नहीं आई, जल्दी में ऐसे ही आ गई। हाँ तो ठीक है ना, आपने वो वकील अंकल से कहो कि यहाँ भिजवा दे, लेकिन मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगी बेटा। 20 साल अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए सब्र किया है, तब जाके इनाम में तुम मिली हो। अब अगर तुम भी चली गई तो मैं तो 20 दिन नहीं जी पाऊंगी। हुरिया ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो अम्मी स्कूल के कुछ कलीग्स हैं ना, निकाह की ट्रीट मांगी है, बस उन्हीं को लंच पे ले जा रही हूँ। इस फजूल खर्ची के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, जबकि तनख्वाह के सारे पैसे तो तुम मुझे दे चुकी हो। वो असद की अम्मी ने जो निकाह के बाद सलामी दी थी ना, उसी में से कुछ पैसे निकाले। हद करती हो हुरिया तुम भी। अरे अपनी सहेलियों को खाने पर ले जाना था तो घर बुला लेती ना, उससे कम पैसों में अच्छा खाना मिल जाता उन्हें। पहले मैंने भी यही सोचा था अम्मी, लेकिन आपके पास मेरे लिए फुर्सत ही कहाँ है, और ये घर
आजकल तो मुझे घर से ज्यादा हॉस्पिटल लगता है। निम्रा के लिए चाय, निम्रा के लिए दूध, निम्रा के लिए सूप, निम्रा के लिए फ्रूट्स, यहाँ तक के ताई में भी उसके लिए परहेजी खाने बना बना कर ला रही है। आज तक ऐसे नाज नखरे मेरे तो किसी ने नहीं उठाए। हर वक्त अपने मिजाज की तेजी मत दिखाया करो हुरिया। अब तुम शादीशुदा हो, कल को तुम्हारी रुखसती हो जाएगी और तुम्हारी ताई अम्मा वो तुम्हारे इसी मिजाज की वजह से तुमसे खाइफ रहती हैं। शादी हो जाने से सर पर सींग नहीं निकल आते अम्मी। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी, मुझसे नहीं होती ये मुनाफकत। कभी कभी खामोश रहना और वक्त के तकाजों को समझना मुनाफकत नहीं, मसलहत अंदेशी कहते हैं उसे। इस मसलहत अंदेशी से आपको क्या मिला और मुझे क्या मिला? ना ही आपके सर पर छत है और ना ही मेरे सर पर बाप का साया। बस कर दो हुरिया, बस कर दो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी सारी जिंदगी की मोहब्बत, तवज्जो, तरबियत, अकारत चली गई। सिर्फ एहसन की कमी ने तुम्हारे अंदर इतनी तलखी पैदा कर दी है कि तुम मेरी मोहब्बत को अपने गुस्से में बहा कर ले जाती हो और तुम ये भूल जाती हो कि तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए तुम्हें, 20 साल तुम्हें दिए। नहीं अम्मी जी, मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मी मुझे माफ कर दे, सॉरी। वो तो बस मैं निम्रा की वजह से आप पर गुस्सा थी। I'm sorry। देखो हुरिया बेटा, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। असद बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। देखो आज भले तुम्हारा ना हो, लेकिन आने वाला कल तुम्हारा होगा बेटा। जी अम्मी। अच्छा अम्मी, आप ये बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो मेरी जान हो, हमेशा की तरह। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। निम्रा मेरी बात तो सुनो। हेलो निम्रा। जब मैंने एक दफा कह दिया कि मुझे बात नहीं करनी है तो बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं जिब्रान सरमद बात कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मिस्टर सरमद, मैं समझी। आई थिंक इस वक्त आप थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हैं, हम बाद में बात कर लेते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप कहिए। एक्चुअली मैंने आपको रिमाइंड करवाना था कि 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। अगर आपके डिजाइन्स रेडी हैं तो वी कैन ऑलवेज हैव अ मीटिंग। बस मुझे एक और दिन दे दे मिस्टर सरमद, मैं खुद आपको परसों इन्फॉर्म कर दूंगी। राइट, बाय। बाय। जी, तुम्हें याद है आज फरीदा का चेकअप है? जी याद है। वो नजमा भी को मैंने कह दिया है कि मामा को रेडी करता है। ठीक। आप भी साथ चले ना, अकेली घर में क्या करेंगी आप? अकेले सारी जिंदगी मैंने अकेले ही गुजारी है। जवानी में शौहर के बगैर और बुढ़ापे में बेटे के बगैर। सरमद का कत्ल बहुत जानलेवा था, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रही, घर संभाला, होश आवाज खोती हुई फरीदा का ख्याल किया, तुम्हारी परवरिश की, और आखिर में मिला क्या? वही अकेलापन और तन्हाई। सब जानता हूँ दादी, मैं कुछ भी नहीं भूला। तुम नहीं, मैंने तुम्हें भूलने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि बड़े होकर तुम मेरी ताकत बनोगे। इसीलिए मैं अपना हर दुख और अपना हर राज तुम्हें बताती रही। जी। देर हो रही, जाओ अपनी माँ का ख्याल करो।
ये लो, खाना खा लो। थैंक यू, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम मत लाना। मैं ठीक हूँ, मैं नीचे सबके साथ बैठ के खाना खाया करूंगी। तुमने, दादू ने, फाखरा आंटी ने वैसे ही मेरा इतना ख्याल रखा है। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं अम्मी से कह दूंगी। सारी खिदमत तो नहीं की है, मैं तो सिर्फ ट्रे लाने और ले जाने का काम कर रही थी। सुनो, वो पिज्जा भी है, खा लेना। वो एक्चुअली मैंने अपनी कोलीग्स को निकाह की ट्रीट दी थी, तो घर के लिए भी ले आई। इसका मतलब है कि तुमने मान लिया है कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, और तुम्हारी बहन। इस घर का हिस्सा है ही तुम्हारे नाम। हम तो बस यहाँ किराएदार हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं समझती, और ये बात तुम हमेशा याद रखना। खाना खा लो। हेलो 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 निम्रा, मैं असद बात कर रहा हूँ। प्लीज फोन मत रखना। प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही अब। मैंने तुम्हें वजाहत नहीं, हकीकत बयान करनी है। क्या बताओगे कि मुझे बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान था या धोखा देना? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया निम्रा। पाकिस्तान आना मेरी मजबूरी थी। कोई भी मजबूरी मोहब्बत, दोस्ती और एतमाद का खून नहीं करती। और वैसे भी अगर मैं पापा के बगैर रह सकती हूँ तो किसी के बगैर भी जिंदा रह सकती हूँ। क्या मतलब? अंकल को क्या हुआ? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? हाँ, और अच्छा ही हो, वरना वो इस एहसास से ही मर जाते कि उनकी बेटी ने एक बेवफा शख्स से मोहब्बत की थी।